गुड मॉर्निंग। आज हम लोग समझेंगे कि जिसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित जो सवाल एग्जाम में पूछा जाता है उसको ओरली कैसे बनाएं। पहले कंसेप्ट को समझिएगा, उसके बाद हम लोग पेन नहीं लगाएंगे और डायरेक्ट आंसर हम लोग मार लेंगे। ध्यान रखिएगा, बेसिक से पहले समझिएगा। सवाल कहता है कि 1000 रुपया मेरे पास है, रेट है 20%, 20% है, तो 20% अगर मैं एक साल के लिए साधारण ब्याज पर लगाऊं और उसी को मैं अर्धवार्षिक हाफ ईयरली करके अर्धवार्षिक करके एक साल के लिए मैं चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाऊं, तो दोनों से ब्याज का जो अंतर होगा वो क्या आने वाला है। तो आराम से समझिएगा, फिर बिना पेन लगाए ऐसे सवाल को हम लोग बना लेंगे। तो हमको मालूम है कि साधारण ब्याज होता है ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। तो हमारा ब्याज निकलने वाला है, ब्याज मतलब एसआई ब्याज निकलेगा। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय, एक साल है, दर 20% बटा में 100 आएगा। यहां से हम काटेंगे, आंसर हमारा आएगा 200 रुपया ब्याज आएगा। अब आते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो जब आप फाउंडेशन पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा कि जब वार्षिक देकर एनुअल देकर के हाफ ईयरली मतलब आपका अर्धवार्षिक 3 माही 4 माही कहने लगे, तो आपका काम क्या है कि पहले ये देखिएगा कि वह साल में कितना बार है। तो अर्धवार्षिक का मतलब हुआ साल में 2 बार, तो उस 2 से समय में होगा गुना और दर में लगेगा भाग। तो समय हमारे पास था 1 साल, तो 1 में हम 2 से गुना करेंगे तो अब ये बन गया 2 साल। और दर जो है ना, रेट जो है ना, उसमें भाग दिया जाता है 2 से। तो दर हमारे पास था 20 का जो आधा करेंगे तो आ जाएगा 10%। समझिएगा, इसके बाद हम लोग बिना पेन लगाए सवाल को बना सकते हैं एकदम आराम से। अब फिर से सुनिएगा, अर्धवार्षिक कहेगा या जो भी कहेगा आप देखिएगा कि साल में कितना बार। तो फिलहाल यहाँ अर्धवार्षिक बोला गया है, तो अर्धवार्षिक का मतलब साल में 2 बार होता है। तो इस 2 से मैंने समय में गुना कर दिया और दर में भाग दे दिया, तो ये बन गया 2 साल और ये बन गया 10%। अब हमको 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना चाहिए। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो निकालने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला एकदम फेमस है, कोई भी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट इसको जानता है और यही लगाता भी है। तो 2 साल का जब कभी भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा यानी दर निकालना होगा, तो आपका फॉर्मूला जाएगा x + y + xy/100। x भी 10 होगा, y भी 10 होगा। तो आप यहाँ पर बैठा देंगे, ये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का दर निकाल करके आपको दे देगा। तो यहाँ रखेंगे हम 10 + 10 प्लस यही चीज 10 गुने 10 और बटा में 100। क्यों? क्योंकि x और y अगर 10 है तो यही चीज है, तो यहाँ भी है। तो यहाँ से मैंने काट दिया, अभी 1 है, गलती मत करिएगा। 10 10 20 और 1 21% आया। अब 21% आया तो 1000 रुपए का 21% होता कितना है? तो 1000 रुपए का 21% मतलब 21/100 होता है 210 रुपए। अब बताइएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज आया आपका 210 रुपया और साधारण ब्याज आया आपका 200 रुपया। तो इनके बीच में जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है 10 रुपए का। तो मेरा आंसर बन गया बेसिक से सिंपल से 10 रुपया। ये मैंने कहां से लाया? तो ये मैंने लाया 210 में से मैं 200 घटाऊंगा, आएगा 10। समझने के लिए आपको ये काम करना है, समझ लीजिए, 4-5 बार घरे प्रैक्टिस कीजिए और एग्जाम में अब ऐसे बनेगा। ध्यान रखिएगा, हर बात आप जानते हैं, बनाना कैसे है। 1000 का हमको पहले मालूम है कि साधारण ब्याज 20% है, चलो कोई बात नहीं। चक्रवृद्धि ब्याज पर आते हैं। अर्धवार्षिक जैसी बोला, दर में 2 से भाग और समय में 2 से गुना चलेगा। तो x + y + xy/100 होता है। तो 10 और 10 20 और 10 गुने 10 100, 100 बटा में 100 मतलब 1, तो 20 और 1 21%। अब चक्रवृद्धि ब्याज आया 21% और साधारण ब्याज आया 20%। इन दोनों के ब्याज में रेट में जो अंतर है वो 1% का है। तो 1000 का 1% कितना रुपया होगा? 10 रुपया होगा। हो गया सवाल। 1000 का 1% कितना होगा? 10 रुपया होगा। आपको बनाना ऐसे है, लेकिन समझना आपको इस प्रोसेस से होगा, समझना आपको ये होगा। फिर से सुन लीजिएगा, साधारण ब्याज 20% आया, चक्रवृद्धि ब्याज क्या % होगा ये देख लेना चाहिए। तो आपको मालूम है कि 20 में 2 से भाग दिया तो 10 बना और टाइम आपका 2 साल चला गया। 2 साल का x + y + xy/100, तो 10 और 10 20 आ गया और 10 गुने 10 100, 100 बटा में 100 आता है 20 और 1 21%। अब अगर किसी को लगेगा कि आप अभी बनाए थे इसलिए आप बोल रहे हैं, चलो ठीक है हम 20% पर निकाल के तुमको दिखाते हैं।
अगर 20% रहता रेट तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 क्या होता? तो 20 और 20 40 हो जाता है और 20 गुने 20 400 होता है। 400 बटा में 100 का मतलब होता है 4, तो 40 और 4 44% आप निकाल लेना, इतने आएगा। अगर यही चीज 30% होता तो 30 और 30 60 यानी हो जाता और 30 दिया 900। 900 में अगर हम 100 से भाग देंगे तो आएगा 9, तो 60 और 9 कितना होता है? 69% होता है। आप निकाल देना, निकल जाएगा। अगर ये 40% होता तो 40 और 40 80 और 4 चौका 1600। 1600 में 100 से भाग देंगे आएगा 16, तो 80 और 16 होता है 96%। आप ऐसे करके निकालना। और अगर ये नहीं निकालने आ रहा है तो आप चक्रवृद्धि ब्याज जो पढ़े हैं वो वेस्ट ऑफ टाइम था। अगर ऐसे सवाल को ओरली आप नहीं करते हैं तो वो वेस्ट ऑफ टाइम था। आप सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा किया और कुछ किए नहीं। तो आप बेसिक से समझिए और प्रैक्टिस ऐसा करिए कि उसको ओरली बने।